guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। और साइड से आकाश। तो आज इस वीडियो में ना हमने हमारे साथ आकाश को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि आप लोगों को टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि किस इंटेंस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो में हम और रानी फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे एंड आकाश को हमने इसलिए बिठाया है ताकि ये मेल पर्सपेक्टिव से बात कर सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग एक चीज बताना चाहते हैं कि ये वीडियो ना केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी है और साथ ही साथ उन टीचर्स के लिए भी है जो आजकल बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि आज के डेट में ऐसा सिचुएशन हो गया है कि अगर आप ढेला फेंकते हैं तो वो टीचर्स पे ही गिरता है, सब पढ़ाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग आपको एक छोटी सी चीज याद दिलवाना चाहते हैं, जो कि वी आर 110% श्योर कि सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा ही होगा। कहा जाता है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि अगर गुरु और भगवान साथ में खड़े हैं तो आप पहले किसका पैर छुएंगे? तो भगवान ने खुद बताया है कि गुरु का पैर छुए। इसके पीछे रीजन ये है कि गुरु ही वो शख्स है जो हमें बताता है और भगवान की शिक्षा देता है। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो में ना हम लोग आपको यही चीज बताना चाहते हैं कि जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो किसी भी इंसान को भगवान का दर्जा उसके पोजीशन के कारण नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके कैरेक्टर के कारण देना चाहिए। आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, तो हम लोग ना कट टू कट बात करेंगे। बिल्कुल भी ना हम लोग इधर उधर जो होता है ना चापलूसी वाली बातें नहीं करेंगे, ब्रूटली ऑनेस्ट होंगे हम लोग इस वीडियो में। तो लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले ही, आई थिंक 7 से 8 दिनों पहले, मेरे को मेल पे एक लड़की का मैसेज आया था, जो बच्ची ना अभी केवल 8 क्लास में है, मतलब अभी वो 8 क्लास में गई हुई है, और उसने ना अपनी एक ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर की है ना, जिसको पढ़ने के बाद लिटरली मेरा दिल दहल गया। हम रानी को बताएं एंड उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि आकाश को भी हमारी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी ना कि उसे हमारी लिटरली हेल्प चाहिए। वो लड़की ना मैसेज में हाथ जोड़ के हमसे कह रही थी कि दीदी प्लीज मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि ऐसी बात ना मैं अपने मॉम डैड से शेयर नहीं कर सकती। अगर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया ना, वो नहीं समझेंगे और मेरी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। तो उसकी कहानी तो हम लोग आपके साथ शेयर करते ही हैं। मे भी बहुत लोगों को ना ये हर्ट हो जाए, ट्रिगर करे, पर आप में से भी ना सारे लोग रिलेट करोगे कि स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे या फिर ट्यूशन में आप लोगों के साथ भी ना कभी टीचर्स के द्वारा मोलेस्टेशन तो हुआ ही होगा। वो मोलेस्टेशन किसी भी फॉर्म में हो चुका होगा, मे बी नजरों के थ्रू, मे बी बातों के थ्रू, या मे बी उससे ज्यादा फिजिकल असॉल्ट। अब हमारी बात ध्यान से सुनना है। यहाँ पर ना 2 पहलू होते हैं। अगर हम लोग पहले पहलू के बारे में बात करें ना, जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, एक म्यूचुअल लाइकिंग होती है, पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर काम करते हैं। पहला कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों एडल्ट होते हैं और इनमें दोनों का कंसेंट होता है। और हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ में भी देखे हैं, जिनमें ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप है जो कि टीचर और स्टूडेंट का है और वो वर्क करता भी है। पर यहाँ पर आज हम लोग इस पहलू के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इसके डार्क साइड के बारे में, यानी कि इसका दूसरा पहलू, जिसमें टीचर एडल्ट तो होता ही है, पर जो स्टूडेंट होता है ना वो माइनर होता है, जिसके कारण बच्चे को मोलेस्टेशन का या फिर हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग को 2 वर्ड सुनने को मिल रहा होगा, पहला माइनर और दूसरा कंसेंट। तो माइनर का कंसेंट क्या सही में उसको कंसेंट माना जाता है? तो लॉ के नजर में माइनर का कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता है। अगर माइनर हाँ बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। माइनर को सोचने समझने का क्षमता का उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए शादी का एज भी 18 साल रखा गया है। तो 18 साल को सोच के रखा गया, अगर कोई टीचर 18 साल से पहले किसी माइनर को कुछ गलत करता है तो पूरा का पूरा जिम्मेवारी उस टीचर का होगा, चाहे वो माइनर हाँ बोलता है या ना बोलता है। यहाँ पर ये जो मोलेस्टेशन और हैरासमेंट वाली चीजें हैं ना, आपको पता है सबसे ज्यादा कहाँ पर होती हैं? ये सब चीजें ट्यूशन में सबसे ज्यादा होती है। स्कूल में तो ये सब चीजें फिर भी कम होती है, क्योंकि बच्चा अकेला नहीं रहता और बच्चा बहुत सारे लोगों के बीच में सराउंडेड होता है। ट्यूशन में भी कब? जब पेरेंट बच्चे को ना होम ट्यूशन ना दिलवा करके ट्यूशन टीचर के घर पर ट्यूशन के लिए भेजते हैं। भाई क्यों? और अगर होम ट्यूशन भी देते हो तो आप ट्यूशन टीचर को क्यों परमिशन देते हो कि आप रूम को बंद करके पढ़ा दो? यही सबसे ना ये गंदगी
जन्म लेती है। चलो अभी ना हम लोग आपके साथ वही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची ने ना मेल पर शेयर किया था। चलो उस बच्ची का नाम हम लोग ऋचा रख देते हैं। तो ऋचा ने मैसेज करके हमें पता है क्या बताया। ऋचा ने बताया कि अभी वो क्लास 8 में है और 2 साल पहले जब ऋचा क्लास 6 में थी ना, तो उसके मोहल्ले में एक लड़का आया था पढ़ाई करने के लिए, मतलब कि वो बैचलर था एंड मोहल्ले में ही एक रूम लेकर के पढ़ा करता था। एंड वो इतना बड़ा चापलूस खोर था, इतना बड़ा चापलूस खोर था कि चापलूसी कर करके मोहल्ले में अपना रेप्यूटेशन बहुत अच्छा बना चुका था। और ऋचा के मम्मी पापा को क्या लगा ना कि ये लड़का अच्छा है, तो ऋचा को पढ़ने के लिए इसी के पास ट्यूशन लगा देते हैं। एंड ऋचा उसके पास ट्यूशन जाना शुरू भी कर देती है। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो ना बिल्कुल सही रहा, धीरे धीरे ऋचा को ना वो टीचर अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो टीचर पढ़ाता भी अच्छे से था एंड वो ना ऋचा की सारी बातें भी सुनता था। एंड ऋचा जैसा ही क्लास 6 में है ना, एंड जितने भी ये टीनेज वाले बच्चे होते हैं ना, देखो ये बहुत नेचुरल है हमारे लाइफ में, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, ये सबके लिए। जो भी सबसे पहला ऑपोजिट जेंडर वाला इंसान आता है ना, जिसके साथ आप थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो ना, वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। ऋचा के साथ भी सेम यही चीज हो रहा था। अब ऋचा ना चाहती थी कि वो सर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। ट्यूशन के टाइम पर 1 घंटे का ट्यूशन होता था, पर ऋचा ना अब 2-2 घंटे पढ़ा करती थी। और ऋचा चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा सर के साथ रहे। उसे ना ट्यूशन छोड़ करके घर जाने का उस टाइम पे मन नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर ना वो ट्यूशन टीचर ऋचा की फीलिंग्स को भाग गया एंड ऋचा की फीलिंग्स को ना उसने बहुत ज्यादा गलत तरीके से फायदा उठाया। उसने ऋचा का ब्रेन वॉश किया, उसने ऋचा को रिलेशनशिप में लाया। और ऋचा के लिए क्लास 6 में या क्लास 6 के किसी भी बच्चे के लिए रिलेशनशिप क्या होता है? बातें करना, ज्यादा टाइम शेयर करना, यही ना होता है। क्लास 6 का बच्चा क्या समझे? फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल हैरासमेंट। वो टीचर क्या बोलता है ऋचा से कि ऋचा अभी तो तुम छोटी हो, जब एक बार तुम कॉलेज कर लोगी ना, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे, हम तुम्हारे मम्मी पापा से बात करेंगे। ऐसे भी तुम्हारे मम्मी पापा तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एंड ऐसा करने के बाद ऋचा एंड वो लड़का दोनों जन रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप में आने के बाद ऋचा ने ना वो सारे नर्क झेले हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो लड़का पता है आपको क्या करता है? धीरे धीरे पहले हाथ टच करता है, उसके बाद दूसरे स्टेप पर जाता है, फिर तीसरे स्टेप पर जाता है एंड जाते जाते 6 क्लास की बच्ची के साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। कैन यू इमेजिन? मतलब कोई इंसान कितना ज्यादा घटिया हो सकता है। ऋचा ने मैं बताया ना कि दीदी मेरे को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये सब चीज करने के बाद ना मेरे को बहुत ज्यादा गंदा फील हुआ, मेरे को बहुत गंदा लगा, इतना गंदा लगा ना कि हमको समझ में भी नहीं आ रहा था हम किसके साथ ये सब चीज शेयर करें। उसके बाद वो ट्यूशन टीचर क्या करता था, ऋचा जब भी ट्यूशन आती थी ना, ट्यूशन पढ़ाने के बहाने केवल यही सब चीजें करता था। मतलब समझ लो ऋचा ना अब इस नर्क से डेली पार हो रही थी। इतना ही नहीं, वो टीचर ना वीडियोस भी बनाया करता था। ऋचा जब बोलती थी कि नहीं सर वीडियो मत बनाओ आप, तो वो आदमी क्या बोलता था कि ऋचा ये तो हमारी अच्छी मेमोरीज है ना, हमें ये सब को संभाल करके रखना चाहिए, ताकि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे ना तब हम लोग याद करेंगे कि हमारा प्यार कितना पुराना है। और ये सब चीजों के बाद ना अब ऋचा धीरे धीरे उस इंसान से कटने लगी थी। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था कि अब ऋचा के पास ना कुछ करने को था, ना कुछ बोलने को था, और ना कुछ मतलब सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ना अपने परिवार से बता सकती थी, ना अपने दोस्त को बता सकती थी। वो उसको खुद पता चल गया था कि वो कहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर उसको साथ देने वाला कोई भी नहीं है। और ये सब चीजें ना ऋचा ने 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक सहा है। आप समझ रहे हो? क्लास 6 से 7 से 8, और तब जाके ऋचा ने हिम्मत की हमसे कुछ कहने की। तो ऋचा इस दलदल में इतना ज्यादा फंस चुकी थी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस दलदल से कैसे निकले। तो लास्टली वो ट्यूशन को छोड़ देती है, और ट्यूशन छोड़ने के बाद जब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ट्यूशन नहीं जाती तो वो टीचर उसको मैसेज करता है और पूछता है कि तुम ट्यूशन क्यों नहीं आ रही हो। तो ऋचा बोलती है कि हमको आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है और आज के बाद हमसे कांटेक्ट करने का कोशिश भी मत कीजिएगा। तो अब यहाँ सिलसिला स्टार्ट होता है हरासमेंट का, क्योंकि उसका मेन ईगो हर्ट हो गया होता है। तो वो टीचर क्या करता है, उसको धमकी देता है और बोलता है कि अगर तुम हमसे नहीं मिलोगी और नहीं आओगी पढ़ने तो हम तुम्हारा सब वीडियोस वायरल कर देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा देंगे। तो यहाँ से आगे कहानी आपको रानी बताएगी। जब हमें ऋचा का मेल रिसीव हुआ ना, सच में उसे पढ़ के हमें इतना ज्यादा बुरा लगा ना। मतलब उसके मेल के एक एक लाइन से ना उस लड़की का दर्द दिख रहा था, और उसने हमसे हर एक वो बात शेयर की थी ना, जिससे ना मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि हमें पता है कि एक लड़की को अगर कोई अनवांटेड टच, जब ये चीज एक्सपीरियंस होता है ना, तो कितना ज्यादा वो चीज खराब होता है, एक वर्स्ट नाइटमेयर की तरह। और ऋचा ये सारी चीजों को ना हर रोज फेस कर रही थी। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था
कि रीचा के साथ ये सारी चीजें सच में हुई है या फिर हमारे साथ कोई प्रैंक हो रहा है। इसके बाद हमने रीचा से बात की और रीचा ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई और हमें ऐसे ऐसे प्रूफ भेजे हैं ना, मतलब आप लोगों के साथ ना मात्र हम लोग 20% ही शेयर कर रहे हैं, 80% तो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर भी नहीं कर सकते और कुछ चीजें ना बहुत ही ज्यादा पर्सनल है। अब इसके बाद हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि रीचा का हम लोग हेल्प कैसे करें, क्योंकि हम लोग रीचा को जानते भी नहीं है। इसके बाद हमने ये डिसाइड किया ना कि इस मामले में अब हमें ना आकाश की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड दूसरी बात ना, रीचा ने साफ साफ लिखा था कि दीदी अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो साफ साफ बोल देना कि आप हेल्प नहीं कर पाओगे। मेरे मम्मी पापा को और पुलिस को प्लीज इसमें ड्रैग मत करना। अगर आप ऐसा करोगे, आप किसी को भी मेरी पहचान बताओगे ना, तो हम अपनी लाइफ खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम लोग ना अपने आंख से नहीं देख सकते थे कि एक छोटी सी बच्ची ना इतना ज्यादा सफर करे, तो इसीलिए हमने आकाश की हेल्प ली। और आकाश, आगे तुमने क्या किया? तो रीचा का हेल्प करना इतना भी आसान बात नहीं था। सभी प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना था जैसे कि वो प्रॉब्लम्स कभी थे ही नहीं। अगर एक वीडियो भी वायरल हो जाता तो वो लड़की का लाइफ बर्बाद हो जाता। तो सबसे पहले तो हम रीचा से उस लड़के का एड्रेस लिए, उसका फोटो लिए और उसके बाद उसको खोजना स्टार्ट किए। उसको खोजने के दौरान हमको पता चला कि उसके एरिया में मेरा एक दोस्त रहता है, तो उसके मदद से हम उसका पूरा जानकारी निकाले और उसके बाद उस लड़के से बात करके अब जैसे भी किए उसका सब फोटो, सब वीडियो, सब डिलीट करवाए। अब कैसे किए इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग सब जानते हैं कि इतना आसानी से नहीं होता सब कुछ। आम खाओ गुठली मत आम खाओ गुठली मत गिनो। और ये सब चीज से आप लोग को एक चीज हम बताएंगे कि कभी भी वीडियोस, फोटोज बहुत ज्यादा किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो भी ये सब चीज से बचे। ये सब चीज जल्दी किसी को अपना प्राइवेसी में इंटर करने ना दे। और सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से एक बात बताएं, हमें ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मतलब एक वीक में ऐसा एक मैसेज आ जाता है जिसमें एक लड़की ना मोलेस्टेशन से या फिर हैरेसमेंट से जूझ रही होती है और हम लोग पर्सनली बात करके उस लड़की को समझा के और उसे स्ट्रांग बना के भेजते हैं। पर अब यहाँ पर ना बात बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, हमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था यार कि इंसान कैसे कैसे होते हैं सोसाइटी में, मतलब एक ना समझ होने का वो लोग कितना ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। और इस कारण से और इंडिया में ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। और इसके लिए आप लोगों को एक बात बताया यार, अगर सीरियसली आप लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, हम लोग से, आकाश से आप शेयर कर सकते हो। हम लोग ना आप लोगों से बस एक मैसेज की दूरी पे, और अगर हम लोग किसी भी तरह आप लोगों का हेल्प करते हैं ना तो हम लोग अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानेंगे। एंड सबसे अच्छी बात पता है हमें क्या लगी पर्सनली, कि इस YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ना हमने सच में इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है कि जो हमें जानते भी नहीं है वो हम पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि दीदी या फिर भैया हमारी हेल्प करेंगे। मतलब लिटरली रीचा, होप कि आप ऐसी गलती कभी मत करना। एंड दूसरी रीचा जो कि छोटी छोटी बच्चियां होंगी, प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद ध्यान देना, क्योंकि आपकी छोटी सी नादानी ना, छोटी सी मिस्टेक ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हमारे साथ भी पर्सनल लाइफ में हम दोनों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं, अभी बताने बैठेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसको हम लोग कभी किसी और वीडियो में बताएंगे। आप लोग बताना कि आप लोग ऐसी वीडियोस के और सीरीज चाहते हो या नहीं चाहते हो, जहां हम लोग आपसे अपने ही सब्सक्राइबर के प्रॉब्लम्स को शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और नए हो ना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हमेशा हम शेयर के लिए नहीं बोलते, पर अगर इससे ना किसी का हेल्प होता तो प्लीज उसकी हेल्प जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।